प्रातः क्लास चल रहा था 20 फरवरी 1965 शनिवार। 7वें बीज की मध्यांत में बात चल रही थी। बच्चों को घर में जाना होता है, जिनको जल्दी जाना हो तो टोली ले आओ, क्योंकि ये है सत्यनारायण की सच्ची कथा। बाकी झूठी कथाएं तो जन्म जन्मांतर सुनते आए। ये सच्ची सत्यनारायण से ये सच्ची सत्य नर से नारायण बनने की कथा है। बाकी कॉन्फ्रेंस तीर्थ आदि क्या क्या करते हैं, वो तो सब झूठे हैं। झूठे ही धंधे करते रहते हैं। अच्छा बताओ, आज कितनों ने स्नान किया? ओह, आज के स्नान करने वालों की संख्या 10 लाख। अरे पर ये तो करते ही आए हैं ना। जितने मनुष्य बढ़ते जाते हैं उतना जरूर जास्ती स्नान करेंगे। इस बारी 5 लाख, आगे 3 लाख थे। अरे पर मनुष्य सृष्टि बढ़ती जाती है, सो तो जरूर बढ़ते ही जाएंगे ना। अब इन सभी खिटपिटों से, धक्कों से बाप छुड़ाए देते हैं। इन धक्कों को कहा जाता है अंधियारे में भक्ति मार्ग को कहते हैं अंधियारा मार्ग। और अंधियारे में ठोकरें खाने का मार्ग। ये खेल बना हुआ है दिन और रात, ज्ञान दिन और भक्ति रात। पीछे आता है बैराग। बाबा ने समझाया है ना कि वैराग 2 प्रकार का है। एक है हद का वैराग और दूसरा है बेहद का वैराग। हद का वैराग माना हद का घर बार छोड़ जाना। तुम बच्चे जानते हो ये छी छी दुनिया है, शरीर भी छी छी। देह सहित जो भी कुछ देखते हो इन सब से ममत्व मिटाना है, क्योंकि ये सारी दुनिया पुरानी है। तो फिर बाप को याद करो, एकदम लाइट हाउस बन जाओ। एक आंख में अपना स्वीट होम और दूसरी आंख में नई दुनिया। तो मन मना भव। एक तो मुझे याद करो, क्योंकि नई दुनिया बनाने वाला बाप आया हुआ है।
बाप पहले अपने स्वीट होम ले जावेंगे तो उसको कहा जाता है मनमना भव। है पाई पैसे का अर्थ। अक्षर दो ही हैं, अलफ और बे, इन्हीं को जानना है। अलफ माने बाबा, और बे माना सृष्टि चक्र को जानना। बे माना रचना, तो कौन हुआ रचना? अच्छा, अव्वल नंबर रचना कौन? सृष्टि में अव्वल नंबर कौन? सृष्टि शुरू हुई और उसमें अव्वल नंबर पत्ता कौन आया? तो अव्वल नंबर रचना, और फिर इसका रचयिता बाप भी कोई होगा ना। तो रचयिता है बाबा। बस इन दोनों के आदि मध्य अंत को जानना। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को। क्योंकि चक्रवर्ती राजा बनना है। 20-65 की वाणी का 8वें पेज की दूसरी लाइन। तो हमेशा याद रहे, एक आंख में स्वीट होम मुक्तिधाम, दूसरी आंख में पढ़ते हो चक्रवर्ती राजा बनने के लिए जीवन मुक्तिधाम। तो लाइट हाउस हुए ना। तो सबको ये समझाते रहो, तुम बोलते चलते चैतन्य लाइट हाउस हो। वो तो स्टीमर के लिए होता है लाइट हाउस। तो ये भी ऐसे ही है। कहते हैं ना, नैया मेरी पार लगाओ। हे खेवैया, नैया क्या है? ये शरीर रूपी नैया है। इसके लिए ऐसे कहते हैं ना, नैया मेरी पार लगाओ। और इसका खेवैया भी तो एक होता है ना। ये गुरु लोग थोड़े ही खेवैया हैं। ये तो और खेवैया की बजाय डुबोई देते हैं, डुबैया हैं। शरीर रूपी नैया को इन गुरुओं ने जन्म जन्मांतर नीचे डुबाया है। तुम्हारी नैया अभी तमो प्रधान बनी है ना। ये इतने सब जो बहुत गुरु हैं, अरे कोई तो डुबोए होंगे ना। तो एक तारेंगे तो कोई डुबोने वाले भी हैं। तो ये गुरु की बात हुई ना।
तो ये डुबैये और खिवैया की देखो महिमा कितनी भारी है। ये सब गुरु लोग आते हैं। कल कौन आए थे? एक जैनियों का आया था, बहुत भीड़ लगी, बड़ी महिमा। बाप आकर के कहते हैं, बच्चे अब ये साधु लोगों को भूल जाओ, इन्होंने तुमको डुबोया है। कैसे डुबोया है? इन साधुओं ने मेरे से तुमको बेमुख किया है। चौबीस तीर्थंकर बताई दिए। खिवैया जैसे हिंदुओं में 24 अवतार बताई दिए, फिर अपन को भी श्री श्री 108 कहलाते। अभी श्री श्री 108 तो रुद्रमाला है ना। वो रुद्रमाला तो शिव बाबा की है ना। यह इन अनेकों गुरुओं की माला है। ठगी, करप्शन, अडल्ट्रेशन, सो भी पहले नंबर में इनकी करप्शन, जिनकी देखो पलटन निकलती है। चांदी की कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। चांदी की कुर्सियों पे क्यों बैठ जाते हैं? सोने की कुर्सियों पे बैठ जाएं? हैं? इन गुरुओं ने किसको फॉलो किया? हैं? सतयुग में सोना और त्रेता में चांदी। तो सोने की कुर्सी नहीं बताई, चांदी की कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। क्योंकि सच्चाई रूपी सोने की कुर्सी तो सतयुग में कृष्ण को मिलती है, परंतु कृष्ण में तो भगवान आते नहीं। भगवान बाप तो आते ही हैं राम बाप में, और राम का प्रसिद्ध है त्रेता युग। तो चांदी की कुर्सी इन्होंने दिखाई है। तो बाप बैठ करके समझाते हैं, इस सब भबके को मत देखो। बाहर में तो देखने के लिए अच्छा है, सोने की कुर्सी, चांदी की कुर्सी, परंतु अंदर में झूठ ही झूठ भरी हुई है।
गॉड इज ऑफ नॉलेज, ये तो जानते हो ना। तो माता बड़ी हुई और माता ही निमित्त बनी हुई है। गाते भी है माता ओ माता, तू है सबकी भाग्य विधाता। बच्चे तो सब हो, क्योंकि जगत की अम्बा जगदम्बा कहते हो ना। सारे जगत की अम्बा, पुरुष भी कहते हैं, फीमेल भी कहते हैं, और वो अभी प्रैक्टिकल में सारे जगत की अम्बा है भी। तो माता ही निमित्त बनती है जगदम्बा, उद्धार करने के लिए। उसको ही कहा जाता है गॉड इज ऑफ नॉलेज। ब्रह्मा की बेटी है, उस बेटी को नॉलेज कहां से मिली? ब्रह्मा से मिली। अच्छा, ब्रह्मा किसका बच्चा? ब्रह्मा को भी नॉलेज किसने दी? शिव परमपिता परमात्मा ने दी। कब दी? है? अरे प्रैक्टिकल में कभी दी होगी ना। कब दी है? एकदम रुद्र ज्ञान यज्ञ के आदि में 3637 की बात है। अभी ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा कुमार कुमारियों को ये नॉलेज मिल रही है, जो फिर ब्राह्मण है इस यज्ञ के निमित्त बने। कब की बात है? हैं? मुरली कब की है? 65 की मुरली है ना। तो ब्राह्मण होते हैं ना ब्रह्मा के बच्चे, तो रुवानी ब्राह्मण, वो जिस्मानी ब्राह्मण। बाप आए हैं स्वर्ग का लायक बनाने के लिए। स्वर्ग का लायक कैसे बनते हैं? हैं? बाप ले जाते हैं स्वस्थिति में। देवताएं स्वस्थिति वाले होते हैं ना। तो देखो ये मुसाफिर कैसा अच्छा है, जो तुमको स्वर्ग में ले जाने लायक बनाते हैं। एक है मुसाफिर और बाकी इतनी सब सजनियां सभी को श्रृंगारने आते हैं। अभी संगम युग में जो अपन को अच्छी तरह से श्रृंगारेंगे वो तो अपना ताज और तख्त ले लेंगे, बाबा की पिछाड़ी में चलेंगे। बाकी चलेंगे तो सभी,
बाकी बारात है ना जो प्रजा बनेगी या मुक्तिधाम में जाकर के निवास करेंगी। मना पहले माला बनेगी या पहले प्रजा बनेगी? पहले राजाओं की माला बनेगी। माला माने संगठन, संगठन प्रत्यक्ष होगा, फिर नंबरवार उन माला के नंबरवार दानों की नंबरवार प्रजा भी प्रत्यक्ष होगी। तो चलेंगे तो सभी, राजा बनने वाले भी नंबरवार पीछे पीछे चलेंगे, प्रजा भी पीछे आएगी। परंतु प्रजा मुक्तिधाम में ज्यादा देर तक निवास करेगी या राजाएं जिनकी माला बनती है वो ज्यादा देर तक ठहरेंगे? प्रजा ठहरेगी, क्योंकि बारात तो बड़ी है ना। इसे एक साजन की बड़ी बारात है, करोड़ हैं। समझते हो ना? ये साजन है ना, सजनियों के आए हैं सबको श्रृंगार करके सबको ले जाने के लिए। फिर कोई पढ़ते हैं, कोई नहीं पढ़ते हैं, परंतु जाएंगे तो सब पिछाड़ी में मच्छरों की मुआफिक। फिर बम्बोर को आग लगेगी, बाकी जाएंगे सब। इसलिए कहा जाता है साजन और सजनियां बाप और बच्चे। बाप परमपिता और बच्चे आत्माएं। साजन और सजनियां इस समय में कहते हैं, जबकि इसमें आते हैं। अगर नहीं आते हैं तो क्या कहते हैं? इसमें नहीं आते हैं तब क्या कहते हैं? इसमें आते हैं तो ये साजन है, नहीं आते हैं तब तक अरे बाप है। तुम आत्माएं बच्चे और वो बाप, दूसरा कोई संबंध नहीं बनता है। साकार तन में आते हैं तब दुनिया भर के संबंध बनते हैं। मीठे मीठे सिकीले बच्चे अभी कुंभक पर आकर के मिले हुए, ये सुहावना संगम युग है। कॉन्फ्रेंस को ये लोग कुंभ कहते हैं। तो फिर से आकर के फिर से मिले। कितने बार मिले होंगे? अनेक बार मिले होंगे, अनेक बार। There is no end
नो आदि, नो अंत। तो ऐसे फिर से मिलने वाले बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। आज का प्रातः क्लास है 21 फरवरी 1965, रविवार, दिल्ली दरबार। रिकॉर्ड चला है ओम नमो शिवाय। ये बच्चों ने किसकी महिमा सुनी? सब बच्चे कहेंगे कि ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। उनका नाम क्या है? नाम है शिव। ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, इसका कनेक्शन इस नाम से क्या है? शिव। शिव माने कल्याणकारी। मना विश्व का कल्याण करने वालों में जो भी नंबरवार आत्माएं हैं, उन आत्माओं के बीच कैसा है? नीचे ते नीचा। कैसा? नीचे ते नीचा। ऊंचे ते ऊंचा। ऊंचे ते ऊंचे कल्याण का कार्य करने वाला, जिससे ऊंचा कल्याण का कार्य करने वाला दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। देखो गाते हैं ना शिवाय नमः, है तो बहुत सहज। शिवाय नमः किसको नमः है? किसको नमन? नमन माने झुकना। शिवाय नमः। और फिर शिव का जो चित्र लिंग है, ये तो सभी भारतवासी मानते ही हैं। फिर इनकी जो जयंती है, इनको भी जानते हैं। और महिमा भी तो बहुत करते हैं। तुमेव माता च पिता त्वमेव। परंतु इतने तक ही कि शिवाय नमः तुम माता पिता। अब माता पिता कैसे हैं? शिव के मंदिर में जावेंगे, महिमा करेंगे। क्या? शिवाय नमः और तुम माता पिता, हम बालक तेरे। किसके सामने बोला? अरे किसके सामने जाके बोला है? शिवलिंग। शिवलिंग पिता है, माता कैसे है? क्योंकि जो शिवलिंग है
वो अकेला नहीं है, निवृत्ति मार्ग वाला है? अगर निवृत्ति में है तो बच्चे कहां से? बच्चे कब? जब प्रवृत्ति में हो। तो अकेला नहीं है, लिंग भी है, साथ में माता रूपा योनि रूपा जलाधारी भी है, जल को धारण करने वाली। क्या विशेषता है? अगर जल को धारण न करे तो बच्चा पैदा होगा? नहीं होगा। वो जलाधारी है, मूल जल है, ज्ञान जल। ज्ञान जल को धारण करने वाली है। और लिंग धारण करने वाला है कि धारण कराने वाला है? तो चित्र के सामने गाते रहते हैं, बुद्धि कुछ भी नहीं चलाते। और सभी भारतवासी जानते हैं, महिमा करते हैं, बोलते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, परंतु सिर्फ कहने तक। शिवाय नमः, तुम माता पिता। जानना तो चाहिए माता पिता कैसे? पीछे माता पिता बनने के बाद वर्षा कैसे देते हैं? कोई तो विधि होगी जो बच्चा माता पिता को माता पिता के रूप में विशेष मान देगा, उसको विशेष वर्षा देंगे, या न देने वाला होगा उसको वर्षा देंगे? किसको वर्षा देंगे? दुनिया में तो कोई नहीं जानते हैं। ये तो एक वंडरफुल हस्ती है। कौन है? कौन है वंडरफुल हस्ती? है ये तो एक कौन? एक शिव बाबा वंडरफुल हस्ती है। हस्ती क्यों? हस्ती माने तो घोड़ा हो, वो घोड़ा नहीं, हाथी होता है। हस्ती क्यों कहा? घोड़ा क्यों नहीं कहा? है घोड़े का मिसाल मन से दिया जाता है। मन तो अगर बेलगाम हो, बुद्धि की लगाम न लगी हो, तो कंट्रोल से बाहर रहता है। और ये तो हस्ती है। हस्ती माने है? हस्ती को देहभान होता है या नहीं होता है? हाथी का देहभान हाथी में होता है। इसको कौन कंट्रोल करता है? महावत कहा जाता है। महा माने महान, वत माने वाला।
जो महानता वाला है, जिससे ऊंची से ऊंची महानता और किसी की महत्ता हो ही नहीं सकती। कैसे कंट्रोल करता है? अंकुश। शिव बाबा तो निराकार है, उसके हाथ में कोई अंकुश है क्या? जबकि शिव बाबा को शरीर न मिले तो शिव बाबा क्या करेंगे? वो तो निराकार है, निराकार की महिमा गाते हैं। एंटिटी तो बड़ी है, हस्ती बड़ी है, और ऊंचे ते ऊंची हस्ती है। वो ऊंचे ते ऊंचा रहने वाला, ऊंचे ते ऊंचा उनका ठाव। तो ये भी तो समझना चाहिए। तो भक्तों ने क्या बनाई दिया? ठाव माने स्थान। उन्होंने कौन सा स्थान बनाई दिया? अरे कैलाश पर्वत पर नहीं बिठाई दिया। कहां बिठाई दिया? कैलाश पर्वत पर बिठाई दिया। अब उस कैलाश पर्वत की बात है क्या? है? कोई पहाड़ की बात है? ऊंची स्टेज की बात है। ये बुद्धि की ऊंची स्टेज है, तो इसको भी समझना चाहिए ना। ऊंचे ते ऊंचा ठाव माने क्या? ये ऊंचे ते ऊंचा ठाव क्या होता है? कौन सा है? कौन सा है? हैं? अरे सागर, गहरे ते गहरा, नीचे ते नीचा, फिर पहाड़, पहाड़ की ऊंचे ते ऊंची चोटी, सागर, पृथ्वी, पहाड़, उससे भी ऊंचा क्या? वायुमंडल, वायुमंडल से भी ऊंचा आकाश, सूरज चांद सितारे जहां हैं, और उससे भी ऊंचा है। सबसे ऊंची ते ऊंचा परम धाम, परे ते परे। फिर जो दूसरे देवताएं ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं, उनका कौन सा ठाव है? वो परम धाम से नीचे है। ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी सबते ऊंची। तो कहते हैं देव देव महादेव, ब्रह्मादेव, विष्णुदेव, फिर महादेव। तीन देवताओं को ऊंचा रखा है। फिर आओ जगदम्बा की तरफ। अब देखो जगदम्बा का भी ठाव कहाँ है? हैं? कहाँ है? कहाँ दिखाते हैं? शिव का ठाव तो शिवलोक, ब्रह्मलोक, परमधाम। त्रिदेव का ठाव सूक्ष्म वतन,
जगदम्बा का ठाव ये स्थूल वतन। ये सृष्टि क्यों? जगदम्बा का ठाव ये सृष्टि क्यों है? वो जगत का बाप नहीं है, है? अरे वो भी तो जगत का बाप है, जगत पिता है। हाँ, जगत पिता बीज है, और जो बीज होता है अगर जमीन में भी गहराई में बो दिया जाए तो भी उसकी अंतिम गति क्या होगी? बड़ा वृक्ष बनेगा तो कहां पहुंचेगा? नीचे रहेगा या ऊपर जाएगा? हैं? अरे वृक्ष बड़ा होता है, पहला फल आता है तो बीज कहां पहुंच गया? फिर ऊपर ऊंचाई पर पहुंच जाता है। तो ये हल्केपन की निशानी है, आत्मिक स्थिति में रहने की इस निशानी है। आत्मा हल्की है या पांच तत्वों का शरीर हल्का है? आत्मा हल्की है। जानते हैं कि जगदम्बा यहाँ की रहने वाली है, माना वो परमधामवासी नहीं है। जगदम्बा माने भगवान इस सृष्टि पर आते हैं तो उनकी पहली रचना क्या है? प्रकृति पति कहा जाता है ना किसको? भगवान को प्रकृति पति कहते हैं ना। तो भगवान बाप आते हैं तो पहले पहले माता की रचना करते हैं, नाम दिया जगदम्बा। वो यहाँ की रहने वाली है। पांच तत्वों की अधिष्ठात्री है, क्योंकि जगत माना ही मनुष्य सृष्टि। नाम तो बहुत अच्छा है, पर जगदम्बा कौन है, कब आती है और कहां से आती है, कोई को कुछ भी पता नहीं है। तो इन सब की जान पहचान कैसे मिले? कहां से मिले इन सब की जान पहचान? शिव की, ब्रह्मा विष्णु शंकर की और जगदम्बा की जान पहचान कैसे मिले, कहां से मिले? जरूर कोई हस्ती है, बड़े से बड़ी हस्ती, जिससे इनकी जान पहचान मिलनी चाहिए। हस्ती कहा ही जाता है मनुष्य की हस्ती को, न कि कोई जानवर है, न कोई हनुमान बंदर हस्ती है, न कोई गणुन सूंड वाला उसकी हस्ती नहीं। जरूर कोई हस्ती चाहिए, यानी मनुष्य की हस्ती। ऐसे नहीं कि भगवान जानवरों की हस्ती में आता है जानवरों को ज्ञान सुनाने के लिए। कच्छ मच्छ 12 अवतार दिखाई दिए हैं,
नहीं, मनुष्य अस्थि जिसमें वो परमपिता परमात्मा जो निराकार है प्रवेश करके आए। क्योंकि तुम बच्चे आत्माएं भी तो हस्ती में आते हो ना। कहते हैं ना तुम्हारी क्या हस्ती है। तो परमात्मा परमपिता है निराकार, फिर मनुष्य हस्ती में आते हैं। भले आत्माएं तो जानवरों में भी हैं और ये मनुष्य भी आत्मा है, पर उन जानवरों का तो कोई गायन नहीं होता है। ये क्या कह दिया? जानवरों का कोई गायन नहीं होता है। होता है या नहीं होता है? हैं? अरे जानवरों का कोई गायन नहीं होता है? हैं? अरे शेर जंगल का राजा नहीं कहा जाता है? तो गायन हुआ ना। जंगल में ऊंचे से ऊंचा पावरफुल प्राणी कौन? शेर। तो ये शेर की महिमा नहीं हुई है? फिर ये कैसे कह दिया उन जानवरों का तो कोई ज्ञान नहीं होता? माना जो नरसिंह अवतार है, वाराह अवतार है, कच्छ अवतार, मत्स्यावतार, ये जो अवतार जानवरों के रूप में दिखाए हैं, हयग्रीव अवतार, ये अवतार मनुष्यों के रूप में हैं, जिनकी बुद्धि ऐसे ऐसे जानवरों के मिसल हो जाती है। बाकी कोई उन जानवरों की बात नहीं है। तो गायन किस हस्ती का होता है? मनुष्य हस्ती का गायन। तो अभी ये जो गीत है ओम नमो शिवाय, ये गायन तो बच्चों ने सुना शिव बाबा का, निराकार का। वो शिव बाबा क्या कर सकते हैं? ज्योति बिंदु शिव, आत्माओं का बाप, क्या कर सकते हैं? जब तक हस्ती में न आए तो कुछ काम का नहीं। ऐसे कहेंगे कि जब तक हस्ती कोई आत्मा की न हो, न मिले, पार्ट ही नहीं बजाएंगे। फिर भी आत्मा की हस्ती नहीं गाई जाती है। आत्मा जब हस्ती में आती है तब गायन होता है। तो शिव बाबा भी क्या करेगा? बाप कहते हैं मैं निराकार हूं, मैं क्या कर सकता हूं? भले मेरी महिमा तो बहुत करते हैं, मात पिता फलाना फलाना, तो कोई हस्ती में आऊं ना, तो देखो उनको हस्ती जरूर चाहिए। अब उनको कौन सी हस्ती मिलती है? ये बात मनुष्य मात्र तो जानते ही नहीं है। न देवताएं जानते हैं। सतयुग त्रेता में
न द्वापर कलयुग में मनुष्य मात्र जानते हैं। भले महिमा तो कर दी है कि तुम ही पतित पावन हो, तो जरूर पतितों को पावन करने के लिए यहाँ पतित युग कलयुग के अंत में ही आवेंगे ना। फिर भी हस्ती तो चाहिए ना, यानी मनुष्य का शरीर जरूर चाहिए। तो देखो, तुम बच्चे जानते हो कि उनको हस्ती चाहिए। वो जिसमें प्रवेश करे वो हस्ती सबसे बड़ी हस्ती है। हस्ती चाहिए ना, बिगर उस हस्ती के कुछ भी नहीं कर सकते। तो बाप आकर के हस्ती यानी शरीर लेते हैं। अब गर्भ में तो नहीं आएगा ना, गर्भ जेल में आएगा। खुदवा करता है, उसका तो कोई कर्म बंधन ही नहीं बनता। ना अच्छा कर्म बंधन बनता है जो गर्भ महल में आवे, न बुरा कर्म बंधन बनता है जो गर्भ जेल में आवे। मनुष्य बेचारे जानते नहीं हैं कि शिव जयंती गाई जाती है। वो शिव निराकार है, गाया जाता है। इस हस्ती में जयंती लिया, इस बात को भारतवासी कोई भी नहीं जानते हैं, बिल्कुल नहीं जानते हैं। किस हस्ती में जन्म लिया, है? अरे अभी तो पिछले तारीख की मुरली में बताया, उस हस्ती को क्या बनाते हैं? हैं? नर से नारायण बनाते। नर तो सब बैठे हुए हैं, सभी मनुष्य मात्र नर ही तो हैं। फिर उस नर की विशेषता कुछ बताई या नहीं बताई? हैं? अरे नहीं बताई क्या? भूल गए हैं? यही बात तो भूल जाती है। हैं? हाँ, सत्य नारायण नहीं, सत्य नर। सत्य नर में आकर उनको नारायण बनाते हैं। नारायण पहले से सत्य था कि जब बाप आए तब सत्य हुआ है, और बाप जब आए तो 100% सत्य हो गया, या उसमें भी तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 वर्ष लग गए? लगे या नहीं लगे? तो बोला किस हस्ती में जयंती लिया? मना किस हस्ती में अंत में जय जयकार हुई? आते ही जय जयकार नहीं हुई,
कि सन 76 में बाप आए तो उस हस्ती की जय जयकार हो गई होगी? हो गई? नहीं हुई। तो जिस हस्ती में आए उस हस्ती में जयंती हुई, कब हुई, कैसे हुई, ये कोई भी भारतवासी बिल्कुल नहीं जानते। कैसे जयंती हुई उस हस्ती में? अरे कोई और तरीका होगा कि कोई की नियम कानून नहीं, ऐसे ही हो गई है? कोई प्रूफ प्रमाण होगा तब जयंती हुई, या बिना प्रूफ प्रमाण की जयंती हुई? कैसे हुई? नहीं, वो तो देखे और सुने, वो अंत की बात हुई। लेकिन यहाँ वो जो हुई वो कैसे हुई? 40 वर्ष में 40 वर्ष क्यों लग गए? सन 76 के अंत में ही हो जाती, 77 में तो संपूर्णता वर्ष भी मना लिया, तब हो जाती। हाँ, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए आत्मा को पुरुषार्थ करना पड़ता है। यहाँ शिव जयंती मनाई जाती है, जिसको शिवरात्रि कहा जाता है। शिवरात्रि कहते हैं या महाशिवरात्रि कहते हैं? है महाशिवरात्रि। कैसी शिवरात्रि? सारी दुनिया के 500 करोड़ के लोग तो अज्ञान अंधकार में होते ही हैं। भौतिकवादी दुनिया के अज्ञान अंधकार में डूब जाते हैं, लेकिन जो ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण कहे जाते हैं वो भी अज्ञान अंधकार में डूब जाते हैं। समझते हैं कि ब्रह्मा और कृष्ण ही गीता का साकार भगवान है। सिर्फ इतना ही नहीं, जो अपन को एडवांस ब्राह्मण कहते हैं वो ब्राह्मण भी 40 वर्ष में आज से लेकर के अंत तक निश्चय और अनिश्चय के चक्र में डूबते उतर आते रहते हैं। नहीं कहेंगे कि पक्का उनको सदाकाल का निश्चय हो जाता है। तो अंधियारे में है या उजियाले में है? अंधियारे में। और वो अंधियारा बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है कि सारी दुनिया में वो काल रात्रि अच्छी तरह से मंडराई जाती है, सबको निगल जाती है, सब अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं। ऐसी अज्ञान अंधकार की महाशिवरात्रि में, घोर अज्ञान के अंधकार की रात्रि में बाप प्रत्यक्ष होते हैं। उस रात्रि को कहा जाता है महाशिवरात्रि। यादगार में, भक्ति मार्ग में वर्ष की अंतिम वर्ष की रात्रि, अंतिम माह की रात्रि। कौन सा माह है? माह फागुन। दक्षिण भारत में
कौन से महीने में मनाई जाती है? और उत्तर भारत में कब मनाई जाती? भक्ति मार्ग में भक्त हर चीज को स्थूल रूप में मनाते हैं। अंतिम मास और मास का भी मध्य का समय या आदि का समय है? अरे जब मास का अंत होता है तो पूर्णमासी होती है, मास पूरा होता है। मास का मध्य होता है तो अमावस्या रात्रि होती है ना घोर। तो ये तो अंतिम मास, उसमें भी अंतिम मास की अमावस्या, और उस अमावस्या से भी एक दिन पहले, 2 दिन पहले या ठीक अमावस्या के दिन मनाते हैं। अरे कब मनाते हैं? अरे पता ही नहीं। एकादशी को, द्वादशी को, त्रयोदशी को, चतुर्दशी को या त्रयोदशी को। इसका मतलब पूरा अंधकार नहीं हो पाता है। उस अंधकार होने से थोड़ा समय पहले आते। थोड़ा समय पहले क्यों आते हैं? क्योंकि थोड़े बच्चे थोड़े में थोड़े उस बाप को पहचानते हैं। जबकि जय जयकार होती है, न ये जानते हैं कि किस हस्ती में आते हैं और न ये जानते हैं कि कब आते हैं। कह देते हैं महाशिवरात्रि में आते हैं। ओम शांति।